माध्यम से हास्य कैसे पैदा होता है, मैंने एक चरित्र चुना है आपके लिए। भिखारी नंबर 1। भिखारियों को बड़ा बोल बाला है साहब। हमारे नेता हैं वो तो हो गए हैं अनपढ़, और भिखारी पढ़े लिखे आ गए। भिखारियों के बारे में हमारे अरुण बहुत बढ़िया बढ़िया बातें सुनाया करते हैं साहब। एक भिखारी भीख मांग रहा था, तो एक आदमी ने कहा कि तुम्हारे हाथ पैर दोनों सलामत है, फिर भी भीख मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो वो बोला कि तेरी एक अठन्नी के लिए अपने हाथ पैर तोड़वा दूं क्या? ये होता पढ़ा लिखा भिखारी। तो और फिर इस कविता को सुनने से पहले एक वार्निंग, जैसा कि सिगरेट के पैकेट पे लिखी होती है, इस कविता को सुनने के बाद उस भिखारी के कॉन्फिडेंस, उसके ग्लैमर, उसके नॉलेज से प्रभावित होकर कोई भी श्रोता भिखारी बनने की प्रेरणा न ले। कविता का शीर्षक है भिखारी नंबर 1। ताली वाली लाइन पे ताली जरूर बजाएं, वैसे जो ताली बजाए उसका भी भला, जो न बजाए उसका भी भला। सुनेगा भिखारी नंबर 1 और सुनेगा। सड़क पे एक भिखारी भीख के लिए, उसके आर्गुमेंट देखिएगा और बजा लीजिएगा। सड़क पे एक भिखारी भीख के लिए पीछे पड़ा था, शाम को फिल्म देखने गया तो वही भिखारी टिकट की लाइन में मेरे आगे खड़ा था। मैंने हैरानी से देखा तो बोला, ऐसे क्या तकते हैं? तकने की कोई जरूरत नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा अपनी चवन्नी वापस ले सकते हैं। डांटा मुझे बुरी तरह से, ये तो कुछ भी नहीं। एक भिखारी को अरुण जेमिनी पहले 20 रुपए दिया करते थे, फिर 10 रुपए देने लगे, फिर 5 रुपए देने लगे, और फिर 2 रुपए पे उतर आए। तो उस भिखारी ने कहा, बाबू जी ये क्या बात हुई, पहले आप 20 रुपए दिया करते थे, आजकल 2 रुपए। तो इन्होंने कहा, भैया पहले मैं कुंवारा था, अकेला था, तो 20 रुपए दिया करता था, फिर मेरी शादी हो गई तो मैं 10 रुपए देने लगा, उसके बाद में मेरे एक लड़की होगी तो मैं 5 रुपए देने लगा, फिर एक लड़का हो गया मैं 2 रुपए देने लगा। तो उस भिखारी ने कहा, बाबूजी आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे पैसों से अपना घर बार चला रहे हैं? खबरदार जो आगे से एक भी बच्चा पैदा किया, वरना 2 रुपए भी बंद हो जाएंगे। ऐसा होता भिखारी पढ़ा लिखा। तो उसके आर्गुमेंट देखिए, पंक्तियों को बजा लीजिएगा। तकने की कोई जरूरत नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा अपनी चवन्नी वापस ले सकते हैं। हाँ, मैंने रोटी के लिए पैसा लिया और रोटी नहीं खाई, ये सही है, क्योंकि आजकल मेरी डाइटिंग चल रही है। थोड़ा मोटा हो गया हूं, लगातार आलू पराठे और मटन पुलाव खाते खाते, और मुझे पता है मोटे तगड़े भिखारी आप लोगों को फूटी आंख नहीं सुहाते। आपका मतलब है मैं दाल रोटी के नाम पे मांगता हूं तो मुझे दाल रोटी ही खानी चाहिए, या मांगने के साथ मांगने की असली वजह बतानी चाहिए। कल को चिकन बिरयानी के लिए मांगूंगा तो दे देंगे, सरसों का साग और मकई की रोटी के लिए मांगूंगा तो दे देंगे। और नहीं देखिएगा, सरसों का साग और मकई की रोटी के लिए मांगूंगा तो दे देंगे, ढंग से खाता पीता पड़ोसी तो बर्दाश्त होता नहीं। एक भिखारी को बर्दाश्त कर लेंगे, ढंग से खाता पीता पड़ोसी तो बर्दाश्त होता नहीं, एक भिखारी को बर्दाश्त कर लेंगे। और बैंक देखिएगा, चेहरा ऐसे लटक आया जैसे पहले कभी धोखा नहीं खाया। पंक्ति देखिएगा, और एक आदमी से आशीर्वाद चाहूंगा, चेहरा ऐसे लटक आया जैसे पहले कभी धोखा नहीं खाया। क्यों? बीजेपी ने मंदिर के लिए वोट लिया था, उसने मंदिर बनाया। चेहरा ऐसे लटक आया जैसे पहले कभी धोखा नहीं खाया। क्यों? बीजेपी ने मंदिर के लिए वोट लिया था, उसने मंदिर बनाया। कांग्रेस ने गरीबी हटाने के लिए वोट लिया था, उसने गरीबी को हटाया। और हाथ से देखिए, वैसे आपने ये पैसे इन्वेस्ट किए हैं या दान में दिए हैं? उसका हौसला देखिए। वैसे आपने ये पैसे इन्वेस्ट किए हैं या दान में दिए हैं? अगर इन्वेस्ट किए हैं तो उसका रिटर्न है 10 लाख गुना। आपने वो गाना नहीं सुना, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। आपने 25 पैसे दिए हैं, 25 को 10 लाख से गुणा कीजिए और घर जाके पॉलिसी के मैच्योर होने का इंतजार कीजिए। आपने 25 पैसे दिए हैं, 25 को 10 लाख से गुणा कीजिए और घर जाके पॉलिसी के मैच्योर होने का इंतजार कीजिए। और अगर दान में दिए हैं तो बदले में घर भर के लिए दुआएं लीजिए। भिखारी की दुआओं में होता है बहुत असर। आपका अपना उदाहरण आपके सामने है सर। उसी चौराहे पे मेरे बाप ने आपके बाप से 1 पैसा भीख ली थी, बदले में आपके बाप को दुआ दी थी कि जा तेरा नालायक बेटा लायक बने। आप बने कि नहीं बने? जहां तेरा नालायक बेटा लायक बने, आप बने कि नहीं बने? ऐसे कई उदाहरण हैं। आज आप जो कुछ हैं अपने बाप नहीं, मेरे बाप के कारण। और अंतिम पंक्तियां,
अब मैंने सोचा कि उसको बोल दूं भैया तू महान है, पीछा छोड़, लेकिन मैं कुछ कहूं उससे पहले उसने सिद्ध कर दिया कि वो महान है, और उसके आर्गुमेंट देखिए मजा लीजिएगा। क्योंकि जहां भिखारी है वहां दुआ है, क्योंकि जहां भिखारी है वहां दुआ है। बिना भिखारी की दुआ के कोई सुखी हुआ है? अमेरिका को ही ले लो, धन दौलत सब है, लेकिन भिखारी नहीं है वहां, तो वहां का आदमी अंदर से सुखी कहां? भिखारी बोल रहा है, वहां का आदमी अंदर से सुखी कहां? उधर कम्युनिस्टों ने भिखारी हटा डाले तो सारे कम्युनिस्ट देश कंगाल हो गए सारे। ये हिंट इसलिए दे रहा हूं श्रीमान, क्योंकि अपनी सरकार चला रही है भिखारी हटाओ अभियान। उसको समझा देना, हमको मिटा सके इस जमाने में दम नहीं, हमसे ये जमाना है, जमाने से हम नहीं, हमसे ये जमाना है।